सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की साइंस लेकर आए। ठीक, और क्लास 10th की साइंस वैसे तो एक साथ सारी बुक दे दी गई है, लेकिन फर्स्ट 5 चैप्टर जो है वो हमारा केमिस्ट्री है, उसके बाद नेक्स्ट 4 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी है, और उसके बाद वाले चैप्टर फिजिक्स है। तो फिजिक्स के अंदर, क्योंकि साइंस को आगे आपको 3 बुक देखने को मिलेगा, 11th 12th में आओगे तो फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी की अलग। तो फिजिक्स के अंदर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसके अंदर हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि मैग्नेट क्या होती है, फिर समझाएंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। जब ये दोनों बातें बता देंगे, फिर हम आपको समझाएंगे कि मैग्नेट के पास डाइपोल नेचर होने का क्या मतलब है, यानी डाइपोल नेचर ऑफ मैग्नेट। जब इसको समझ लोगे तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा हम कंपास के बारे में बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम फ्रीली सबटेंडेड बार मैग्नेट की बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलेगा कि करेंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। यानी ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर होने वाला है। फिर जब इसके दूसरे लेक्चर को पढ़ाएंगे तो उसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये सारे टॉपिक जो है 231 पेज तक खत्म हो जाते हैं। तो जो बचे हुए टॉपिक आगे का है जो है 232 से लेकर 236 तक का पेज नंबर, बुक निकाल लो एनसीईआरटी का। तो यहां पर इसके अंदर आने वाला टॉपिक है आपके पास, पहला है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है EMI जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा है AC जनरेटर। तो ये तीनों टॉपिक जो आपको दिख रहा है, जो कि पेज नंबर 232 से लेकर 236 तक है, वो सारे के सारे क्या है, डिलीटेड है। और इस पेज में आने वाले जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी डिलीटेड होंगे, क्योंकि इसी टॉपिक पे दिए गए इंडेक्स क्वेश्चन होंगे पेज 232 से 236 तक। इसके बाद फिर एक आता है पेज 237, जिसके अंदर पढ़ना है आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डिलीटेड नहीं है, ये नो डिलीटेड, ये आ रहा है। ठीक है, ये वाली टॉपिक आ रही है। अब इस टॉपिक पे आधारित, इस टॉपिक पे बेस पे बैक एक्सरसाइज में अगर आप आ जाते हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2, 4, 11, 12, 13, 14 एंड 16 डिलीटेड है। यानी बैक एक्सरसाइज के ये डिलीटेड वाले पोर्शन में है। यानी बैक एक्सरसाइज के 2, 4, 11, 12, 13, 14 एंड 16 क्वेश्चन नंबर नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 232 से
6 तक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी जनरेटर नहीं पूछा जाएगा, और इसके अंदर आने वाले इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट पेज में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूछा जाएगा। तो हम आपको इसको 3 से 4 वीडियो करेंगे। ये सारी चीजें आज पढ़ाने के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। फिर अगली क्लास में बता देंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वीडियो में कर देंगे, अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद एक वीडियो में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कर देंगे, और जो बचे हुए बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो डिलीट नहीं है वो बता देंगे, ये सारे डिलीटेड है। तो कहानी समझ गए हो आप। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आज पहला लेक्चर है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसको काट देते हैं, ये डिलीटेड है और ये भी डिलीटेड है, ये आ रही है, ये डिलीटेड नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम इरेज कर दें इसको, कर दो सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड मैग्नेट। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मैग्नेट के बारे में। आराम से धीरे धीरे समझना है, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक डिलीटेड है, इजी इजी टॉपिक आ रहा है, मजे से पढ़ लो, पूरा नंबर इसमें लेके आ जाओ। अब हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में कहा जाता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन लाइक सब्सटेंसेस, जो आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस को, आयरन और आयरन लाइक लिख लो तो ज्यादा मजा आएगा, आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, जो आयरन और आयरन के जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है उसको मैग्नेट कहते हैं। और इसके एग्जांपल लिखोगे तो लिख दो आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर दूसरा सवाल उठता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो इट इज अ सब्सटेंस दैट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट जो किसी को अट्रैक्ट करे, और मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो, यानी इट इज अ substance that is attracted by a magnet, एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। और इसके एग्जांपल में भी सेम एग्जांपल, आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा मैग्नेट को समझ लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा मैग्नेट को समझे, या हम एक सिंपल सा बार मैग्नेट को समझने की कोशिश करें, तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है। इसके पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी यहां से हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि मैग्नेट हैज टू, जो नॉर्थ साउथ होता है उसको पोल कहते हैं, तो टू पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या किया, इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, तो दो पार्ट में बट गया। तो आप देखोगे, ऐसा मत कहना कि इसमें नॉर्थ है और इसमें साउथ है, ना ना, इसमें भी नॉर्थ साउथ है, इसमें भी नॉर्थ साउथ। इसको और ब्रेक कर दिया तो इसमें भी फिर से नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और दूसरे वाले में भी नॉर्थ साउथ। इसको ब्रेक कर दिया तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, मतलब कि मैग्नेट को कितना भी पीसेज में तोड़ दो, वो हमेशा दो पोल के साथ होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इट ऑलवेज हैव
two poles, either it is break down into many pieces, either it is breaked into many pieces. इसको कितने पीसेज में भी तोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं है. It always has two poles and that two poles is, what are their two poles? North and south poles. तो यहां से आप कहोगे कि फ्रॉम द एबव कंक्लूजन, इस जगह से उठ के बोलोगे कि फ्रॉम द एबव कंक्लूजन we concluded that magnet always have two poles, north and south poles. So this property of magnet, very good, very good, very good, बोलो बोलो, is called dipole. ठीक है, यानी यहां से हमने बोला कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. मैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं. अच्छा, फिर बोला मैग्नेट जो है वो दो पोल में हमेशा पाया जाता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल में. ये इसको कितने भी पीसेस में ब्रेक डाउन कर दो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल जैसा ही दिखेगा. यानी हर मैग्नेट के अंदर अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल दोनों इंड्यूस्ड हो जाएंगे. तो क्योंकि मैग्नेट हमेशा दो पोल के साथ पाया जाता है और इसी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को हम कहते हैं डाईपोल. क्या कहते हैं? डाईपोल. समझ में आ रही है चीजें? लिख लो इसको. एकदम धीरे 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 बारीकी से चलते चलो, चीजें आराम से पकड़ में आती चली जाएगी. ठीक है, इरेज करें, कर दो सर. आज जितनी भी कहानी करेंगे हम लोग वो बार मैग्नेट की करेंगे. एक ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा एक करंट कैरिंग वायर का एक्सपेरिमेंट को देखते हुए आगे निकल जाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में उसको प्रोसीड कर लेंगे. ठीक है, अच्छा. अब हम बात करते हैं, मैग्नेट समझ गए, मैग्नेटिक सब्सटेंस समझ गए. मैग्नेट हमेशा दो पोल में एग्जिस्ट करता है तो इसलिए उसको हम डाइपोल कहते हैं. ये सारी चीजें समझ गए. एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. अब हम बात करने जा रहे हैं कंपास के बारे में. तो कहता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट्स दैट is used by navigator और sailors, जो रास्ता खोजते हैं या जो जहाज चलाते हैं उनके द्वारा कंपास का यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बाय नेविगेटर और सेलर टू फाइंड द डायरेक्शन. एक कंपास होता है. कंपास कुछ ऐसा बना होता है और ऐसे उसके पॉइंटर होते हैं. जिधर ऐसा एरो होता है, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, यानी इधर है नॉर्थ पोल. ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को, यानी इधर साउथ. अच्छा, कंपास की जगह एक और चीज देखें हम, फ्रीली, आराम से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं, सस्पेंडेड बार मैग्नेट. मान लो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है. फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब हुआ इसको बहुत पतले धागे से, मतलब कुछ ऐसा कर लिया. सपोज करो ये एयरफोन है हमारे पास, इस पे हमने कुछ इस तरीके से इसको बांधा, इस तरीके से इसको बांधा कि अपने तरीके से ये मूव कर सके. देखना आराम से. जैसे सपोज करो ये ऐसे बांधा कि मूव कर सके, जिधर मन हो उधर घूम सके.
ठीक है, ऐसे लटका दिया, लटका नहीं सकते इसमें क्योंकि फंसेगा नहीं, एक बैलेंस सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, गिर जाएगा, तो लटका दिया। तो देखोगे ना कि इसको किसी भी डायरेक्शन में लटकाओ, क्या समझाने का मतलब, इसको ऐसे करके लटकाओ, ये हमेशा नॉर्थ साउथ चला जाएगा, ऐसे कर दो ये हमेशा नॉर्थ साउथ चला जाएगा। यानी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऐसा कुछ होगा कि एक पतले धागे से एक बार मैग्नेट को ऐसे लटका दो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किधर भी घुमा के रख दो, मान लो नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, ठीक है, और ये जाना चाहिए नॉर्थ का नॉर्थ, मतलब इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका जो नॉर्थ साउथ है, समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, जो बार मैग्नेट का, मान लो बार मैग्नेट का नॉर्थ ये है और बार मैग्नेट का साउथ ये है, समझ गए। अब मान लो अर्थ का नॉर्थ ये है और साउथ ये है, और हमने इसको ऐसे रख दिया, तो अब फ्रीली सस्पेंडेड, तो अपने आप घूम के ऐसे हो जाएगा। हमने इसको ऐसे रख दिया तो अपने आप घूम के फिर से नॉर्थ साउथ हो जाएगा। यानी इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अर्थ जियोग्राफिकल मतलब जो ज्योग्राफी के हिसाब से अर्थ की नॉर्थ है उस तरफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ हो जाएगा, और जो ज्योग्राफी के हिसाब से अर्थ की साउथ है उस तरफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का साउथ हो जाएगा। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये किसका है, अर्थ का है। और अगर मान लो आप बार मैग्नेट को ऐसे रखते हो, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो अपने आप घूमता 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 ऐसा हो जाएगा, और इधर आ जाएगा नॉर्थ और इधर आ जाएगा साउथ। यानी बार मैग्नेट को किधर भी रख दो, इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। यानी बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ चला जाएगा। ये चीजें हमें सीखने को मिली फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट से। और यहां से हमने कहा कि कंपास इज ऑल्सो एन फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। यानी जो कंपास के अंदर में चीजें रखी जाती है उसको भी फ्रीली एक बार मैग्नेट ही रखा जाता है, तो इसलिए कंपास जो है हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ हो जाता है और अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ हो जाता है। ठीक है, यही यहां तक ये पहले लिखो। अब यहीं पर हमने एक प्रॉपर्टीज देखी थी मैग्नेट के बारे में, नहीं देखी थी, देख लेते हैं। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इधर ऐसी है कि अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है और दूसरा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो सेम पोल रिपेल ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये दूसरा बार मैग्नेट है जिसका साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, तो डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। समझेंगे, कहता है कि जो मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल नेचर का होता है, एक उसके पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो सेम पोल है मैग्नेट का वो आपस में रिपेल करेगा, जो डिफरेंट पोल है वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो अभी आप कह रहे हो सर कि सेम पोल रिपेल करेगा डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करेगा, और इसमें कहते हो कि जब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को ऐसे भी रखते हैं तो ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ घूम जाता है और अर्थ के साउथ की तरफ ये घूम जाता है। तो उल्टा होना चाहिए था ना, अर्थ के साउथ की तरफ नॉर्थ को होना चाहिए था, और नॉर्थ, समझो आराम से, घबराने की जरूरत नहीं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को पकड़ो। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो, हम अभी अब बताएं प्रॉपर्टीज आपके मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी है कि डाइपोल नेचर का होता है, ठीक है सर। दूसरा प्रॉपर्टी है कि सेम पोल रिपेल करता है डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है, और इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए हमने बताया कि कंपास और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट एक जैसी चीज है। कंपास
एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है जिसका ये वाला पॉइंटर नॉर्थ पोल बताता है और ये वाला पॉइंटर साउथ पोल बताता है। और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का अगर कोई नॉर्थ साउथ है या कंपास का कोई नॉर्थ साउथ है, उसको ऐसे रखोगे ना, तो मान लो अर्थ का नॉर्थ इधर है और अर्थ का साउथ इधर है, कंपास का पॉइंटर इधर था, इसको जैसे ही छोड़ोगे अपने आप अर्थ के नॉर्थ की तरफ और अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ और इसका नॉर्थ आ जाएगा। तो अभी अभी इस सवाल का जवाब काटना पड़ेगा कि सर इधर तो अर्थ का नॉर्थ है और बार मैग्नेट का भी नॉर्थ इधर ही है, ऐसा क्यों हुआ? इसको तो रिपेल करना चाहिए था, उल्टा हो जाना चाहिए था कि बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए था, तभी तो चीजें परफेक्ट बैठती। तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो अर्थ का, अगर अर्थ के ज्योग्राफिकल का नॉर्थ साउथ इधर है तो जो अंदर में अर्थ कैसा है, अर्थ जो है इज वेरी बिग बार मैग्नेट, बहुत बड़ा एक बार मैग्नेट है। और जिसकी अंदर वाली जो मैग्नेट है, अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो कोर है अंदर वाला है, उसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। यानी वो जो बार मैग्नेट है या कंपास है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या कंपास जो है, वो अर्थ के ज्योग्राफी की वजह से नहीं घूमता है, अर्थ के अंदर वाला जो कोर बार मैग्नेट के बिहेव करता है उसकी वजह से घूमता है। अब इस कहानी का सारांश समझा देते हैं। इस कहानी का सारांश ये है कि मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि सेम पोल रिपेल, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट। सेम पोल आपस में रिपेल करेंगे, डिफरेंट पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। और मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट आर डाइपोल इन नेचर, मतलब मैग्नेट हमेशा दो पोल के साथ होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर यहाँ पे बताया कि कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेविगेटर और सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सके। और जो कंपास है वो ऐसा चीज है जैसे एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रख दो, उसी डिजाइन से कंपास को बनाया गया है कि अंदर में एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ चला जाता है और अर्थ के साउथ की तरफ बार मैग्नेट का साउथ चला जाता है। तो हमारा सवाल ये उठता है कि जब सेम पोल रिपेल करता है तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ क्यों गया? तो वो इसके नॉर्थ की वजह से नहीं गया, वो हमारा जो अर्थ का कोर है वो एक बार मैग्नेट की तरह बहुत बड़ा बार मैग्नेट है जिसका जो साउथ है अर्थ ज्योग्राफी के नॉर्थ के उल्टा है, और जिसका जो नॉर्थ है वो अर्थ ज्योग्राफी, ऐसा हमने अर्थ का ज्योग्राफी लिया है कि जिसको नॉर्थ लिया है वो ओरिजिनली में अर्थ के कोर की वजह से साउथ था, और जिसको साउथ हमने माना है पढ़ने के लिए वो अर्थ के कोर की वजह से नॉर्थ था। तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट और कंपास है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ घूम जाता है क्योंकि वो अर्थ के कोर के साउथ की तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ आ जाता है और अर्थ के कोर के नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ आ जाता है। ये एक बार मैग्नेट है और ये एक अर्थ का कोर है। तो इससे हमें फायदा ये हुआ, अगर हमने ज्योग्राफिकल को नॉर्थ साउथ लिया तो हमने बोला इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ की तरफ, इसका नॉर्थ इसका साउथ इसके साउथ की तरफ, लेकिन ओरिजिनली ये बार मैग्नेट इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा था, अंदर के कोर की वजह से ऐसा हो रहा था। अब ये सारांश अगर आपको समझ में आया तो इसको आप लिख लो। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट और कंपास की कहानी हो गई। अब इसको फटाफट लिखो। एक छोटी सी स्टोरी थी, लिखने वाली चीज तो सिर्फ इतनी ही थी। लिख लो फास्ट। नहीं समझ में आया तो एज यूजुअल कमेंट कर सकते हो आप। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं और चीजें समझ भी गए होंगे। बहुत धीरे से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर इसी भाषा को आप 1.5x के स्पीड में समझोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। जब भी कोई चीज समझाते हैं लिखने के बाद तो उसको थोड़ा स्पीड कम करके एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में सुन लो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि एक बार मैग्नेट ले लिया। क्या ले लिया? ये एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है। मान लिया इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। एक बार फिर से एक और बार मैग्नेट ले लिया और इस बार मान लिया इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। ये भी एक बार मैग्नेट है, ये भी एक बार मैग्नेट है। और यहां पर कंपास को लेकर आया तो ये उसका ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल सीन था। अब ये इसका नॉर्थ था, ये इसका साउथ था। जैसे ही इसको पास लाए तो नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, तो
तो ये कुछ इधर की तरफ आ गया, और साउथ ने साउथ को रिपेल किया, इधर आ गया। यानी यहां से, और इसमें देखो ये अगर इसका ओरिजिनल था नॉर्थ साउथ, अब नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया और नॉर्थ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया। यानी यहां से आपने देखा कि व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास, ये क्या था, कंपास था, और ये दोनों बार मैग्नेट थे। तो बार मैग्नेट की अगर नॉर्थ साउथ डिफरेंट हुई तो इसका डिफ्लेक्शन डिफरेंट हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ। यानी यहां से एक पॉइंट आप कह सकते हो, whenever a compass is brought near a bar magnet, then there is a deflection in the magnetic compass. If the poles are, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, interchanged, then deflection या फिर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस। क्या लिखा, जो बताया था उसी बात को लिख दिया। हमने बोला whenever a compass is brought near a bar magnet then there is a deflection in magnetic compass। अगर पोल को पलट देंगे तो डिफ्लेक्शन भी पलट जाएगा। पहले ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा था, वैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास और बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे देखी। लिख लो, लिख लिया, इरेज करें, कर दो सर। यहां से अगर आपसे कोई बोले मैग्नेट के बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हो आप, तो पहला चीज बता सकते हो मैग्नेट के बारे में कि इट इज डाइपोल इन नेचर। क्यों, कैसे, इसका जवाब चाहिए, नहीं चाहिए सर, बता दिया है आपने ऑलरेडी। दूसरा, सेम पोल रिपेल एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट्स। डाइपोल मतलब टू पोल्स, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। यानी मैग्नेट एक डाइपोल इन नेचर का है जिसके पास दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। सेम पोल रिपेल करता है, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है। और व्हेन अ कंपास इज ब्रॉट नियर अ मैग्नेट देयर इज डिफ्लेक्शन इन दी मैग्नेटिक कंपास। तो ये तो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई। अब यहां से हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अगर आप मान लो कोई बार मैग्नेट लेते हो जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और बहुत सारी कील एक डब्बे में क्या करते हो, अब बहुत सारा आयरन नेल ले लेते हो। क्या ले लेते हो, ऐसे ऐसे बना देते, मान लेते हैं ये आयरन नेल है। क्या है, आयरन नेल है। इसके अंदर क्या है आपके पास, आयरन नेल है। अब इस आयरन नेल को यहां गिराओ तो देखोगे कि जो इसका पोल है ये आयरन नेल है, मान लो। ये सब जो बना रहे आयरन नेल है, ठीक है। तो इसके पोल्स के पास बहुत सारे आयरन नेल्स चिपक जाएंगे, इसके पोल्स के पास बहुत सारे आयरन नेल्स चिपक जाएंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ ही आयरन नेल्स चिपकेगा, इसके बीच में कुछ कुछ ही आयरन नेल चिपकेगा, इसके बीच में कुछ कुछ ही आयरन नेल्स चिपकेगा। इसके अंदर बहुत सारे आयरन नेल्स थे, भरे पड़े थे, इतने थे कि इसको सेटिस्फाई कर सके। तो आपने देखा कि जो पोल्स है उसके पास बहुत सारे आयरन नेल्स चिपक गए, जो बीच है उसमें बहुत कम आयरन नेल चिपके। यानी यहां से कह सकते हो कि मैग्नेटिक
strength near the poles, कौन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इज ग्रेटर या लार्जर एंड नियर द मिडिल इज स्मॉलर। यानी यहां से हमने देखा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नियर द पोल्स, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खूब है। पोल्स के पास क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तभी तो आयरन नेल बहुत ज्यादा चिपका है। बीच में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम रहा होगा तभी तो बहुत कम आयरन नेल चिपका है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नियर द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल इज ग्रेटर और लार्जर। लेकिन जो मिडिल में, इसके बीच में जो मैग्नेटिक की ताकत होती है वो क्या होती है, कम होती है। कहां पर, आउटसाइड द मैग्नेट। ये लाइन लिखना जरूरी है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। ये सारी कहानी हम देख रहे हैं आउटसाइड द बार मैग्नेट। जब अंदर में आएंगे तो ऐसा कहानी नहीं होगा, मैग्नेट के अंदर घुस जाएंगे तब। अभी हम बाहर में नेल चिपका रहे हैं तो हमने देखा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नियर द पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज ग्रेटर और लार्जर, और नियर द मिडिल इज स्मॉलर, और कहां पर, आउटसाइड द बार मैग्नेट। ये लाइन याद होनी चाहिए, लिख लो इसको। लिख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, और उसको पढ़ाकर हम खत्म कर देंगे। और स्टेड एक्सपेरिमेंट को इसमें लेके नहीं आएंगे, अगले वाले में लेके आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। इरेज करें, क्योंकि अगले वाले में हमें करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है। तो पहले ऑरेस्टेड सर का एक्सपेरिमेंट समझा देंगे कि ऑरेस्टेड सर ने बताया कि, चाहे अब यहां पर भी थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन पहले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो। अब हम एक बनाते हैं। अब मेरा हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में जितनी चीजें बताई है सब इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसी के रिगार्डिंग इन टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, उसी को हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, प्यार से समझना चीजों को, बहुत आसान है। अब हमने कंपास का एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक कंपास यहां रखेंगे तो देखेंगे इसका नॉर्थ भाग गया दूर, क्योंकि नॉर्थ साउथ इधर की तरफ आ गया। यहां रखा तो देखा नॉर्थ, समझ रहे हो ना, देखो इसका नॉर्थ था तो इसका नॉर्थ इसके पास थोड़ी आएगा, दूर जाएगा। अगर इधर रखो तो इसका नॉर्थ इसके पास आना चाहेगा, साउथ दूर जाना चाहेगा। इधर रखो तो इसका नॉर्थ इसके पास आना चाहेगा, साउथ दूर जाना चाहेगा। तो इधर से निकल रहा है और जा किधर रहा है, इधर की तरफ। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज अप टू द साउथ पोल। यानी पहला पॉइंट कह सकते हो, क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। इमर्जेस मतलब निकलता है। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज टू साउथ पोल। यानी इन दोनों को अगर हम समराइज करके 3 पॉइंट बना दें, क्योंकि जितना पॉइंट लिखोगे उतना नंबर आएगा, तो कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस outside the magnet is from north to south pole। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। बना देते हैं कुछ, ये डायरेक्शन है, कुछ बना देते हैं। ये
डायरेक्शन। पहला पॉइंट तो हो गया कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। दूसरी चीज देखो, यहां से बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकली होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकली होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रही होगी। इसमें जो कॉपी पे दिखाना, बहुत सारा फील्ड लाइंस बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे पूरा बोर्ड पर हटेगा नहीं। तो चौथा पॉइंट कह सकते हो, इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोजर नियर द पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोजर नियर द पोल्स एंड apart in between the, या apart की जगह farther in between the bar magnet, यानी जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पोल्स के पास क्लोजर है और बीच में थोड़ा दूर दूर है। यानी यहां से पांचवा पॉइंट कह सकते हो, strength of magnetic field lines is greater near the pole। लिखवाए हैं अभी, greater near the poles and smaller in the middle। ठीक है, लिख लो ये सारी बातें, हर एक पॉइंट को लिखाते चलेंगे। देखो पेज नंबर 224 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला इन टेक्स्ट में कि हाउ डज अ नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, व्हाई। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंपास नीडल जो है क्यों डिफ्लेक्ट करता है जब उसको एक बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे कि कंपास नीडल इज ऑल्सो अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, so when it come closer to a bar magnet, north pole same pole repel and different pole attract, so there is a deflection। अभी इसका आंसर लिख के दिखाया। दूसरा क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अभी हम ड्रॉ करेंगे, पूरा देख लोगे। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिख रहे हैं वो लिख लो। और व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको हम अभी लिख के बताएंगे, समझ जाओगे। ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है हम ऑलरेडी आपको दे ही देंगे, जो आपको यहाँ से दिख जाएगा वहां से आप लिख लोगे। यही 3 क्वेश्चन है, इसको अगर बोलोगे तो फिर से लिख देंगे। ये तो लिख लो, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ड्रॉ कर लोगे। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी लिख रहे हैं, अभी और लिखेंगे, सबको लिख के लिस्ट कर लोगे। और कहता है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो कंपास को जब हम बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों होता है तो बता दोगे। पहला पॉइंट लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ एंड गोज इनसाइड द साउथ पोल, बाहर में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल के पास क्लोजर होता है और बीच में थोड़ा दूर दूर में होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ पोल के पास ज्यादा होता है और बीच में थोड़ा कम होता है। ये बातें समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्राई टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always try to complete their loop, वो अपना लूप बनाना चाहता है। तो यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे आया और लूप बनने के लिए कहां जाना होगा, ऐसे जाना होगा। यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे आया, लूप बनने के लिए कैसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा। ऐसे हुआ ऐसे जाना होगा, यानी ऐसे घूम के नॉर्थ से साउथ आएगा और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाएगा। तो यहां से हम कैमा प्रॉपर्टी था 1 2 3 4 5, छठा प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। बाहर में पोल के पास ज्यादा और बीच में थोड़ा कम, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है,
ऐसा होता है जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे 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 ऐसे, इधर मान लो साउथ है, इधर मान लो नॉर्थ है, ये बार मैग्नेट है, ये अंदर की कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सब एक दूसरे के पैरेलल होता है अंदर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहां से यहां तक की दूरी अगर 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 मीटर ही होगी। अगर बीच में और नीचे कोई लाइन है वहां का भी दूरी 2 मीटर ही होगा, कहीं से भी देख लो सेम डिस्टेंस होगा। यानी पहली चीज देखी कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज from north pole to south pole. The magnetic field lines, strength of magnetic field lines is closer near the poles and farther near the middle, so that the magnetic strength is greater near the poles and smaller near the middle. लेकिन अंदर में क्या होता है? inside the magnetic field lines passes from south to north pole and they are parallel to one another and equidistant, यानी हर parallel होता है और आपस में दूरी बराबर होती है। इसीलिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो आपस में पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंस हो, उसका नाम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो सीधी सीधी लाइन ऐसे ऐसे करके बना दो, इधर साउथ दे दो, इधर नॉर्थ दे दो, और बता दो कि यहां से यहां तक की दूरी अगर 1 मीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी 1 मीटर ही होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो आपस में पैरेलल भी हो और आप बराबर बराबर दूरी पे हो। तो ये अंदर बार मैग्नेट के अंदर में ये कहानी होता है, बाहर में ऐसा कहानी नहीं होता। ये सारी चीजें लिख लो, लिख लिया। अच्छा, एक पॉइंट चाहो तो इसमें और जोड़ सकते हो। आउटसाइड द मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है? कर्व्ड लाइंस है। बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कर्व्ड लाइन, CURVED, कर्व्ड लाइन। यानी अंदर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट। ये भी लाइन जोड़ लो, टू वन अनदर। ठीक, स्ट्रेट भी है, एक दूसरे के पैरेलल भी है और बराबर बराबर दूरी पर है, और ऐसा होने पर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कर्व्ड लाइंस है। तो ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में आ रही है। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इरेज करें, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया सर। अब हम बात करते हैं, और वो टॉपिक का नाम है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other if they do so, then there will be two direction of magnetic field lines at a single point that is not possible। पहले आंसर ही लिख दिया, या ये याद नहीं रखना है तो ये याद रखो, बिकॉज इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other, then there will be two tangents
at a single point that is not possible। ओहो, जाने जाना का कर दिया सर आपने, समझाया कुछ नहीं, लिखे जा रहे हो, देख लो। कहता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन, इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ सिंगल पॉइंट दैट इज नॉट पॉसिबल, या टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट दैट इज नॉट पॉसिबल। इससे कहने का क्या मतलब है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर ड्रॉ करना होगा तो इतना ही ड्रॉ करके छोड़ दोगे, प्रॉपर्टीज लिखना होगा तो जितना प्रॉपर्टीज लिखवाया वो भी लिख दोगे, और ये भी प्रॉपर्टीज डाल दोगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्यों पूछेगा तो इसका रीजन बताते हैं, रीजन लिख दिया है हमने, अब समझाते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये आंसर लिखना होगा तो इस दोनों में से कोई एक लिख लो, इन दोनों में से कोई एक लिख लो। हम कह रहे हैं सर्कल पढ़ा है आपने क्लास 10th में, उसमें आपने देखा है कि ऐसे ऐसे घूमते हो। अब इसको अगर स्पीड में देखो, ऐसे ऐसे इसको स्लो कर लो, समझो स्पीड में चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे हो। अब इस जगह इसको छोड़ोगे तो नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस जगह छोड़ोगे तो इधर जाएगा, इस जगह छोड़ोगे तो इधर जाएगा। ऐसा होगा कि इस जगह छोड़ोगे तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, नहीं। एक जिस पॉइंट पे इसको घूमते घूमते छोड़ दोगे उसी पॉइंट से सीधा सीधा 90 डिग्री बनता हुआ चला जाएगा। इस पॉइंट पे छोड़ोगे ऐसे चला जाएगा, इस पॉइंट क्योंकि ऐसे तेजी में घूम रहा है ना, ऐसे छोड़ा ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे छोड़ा ऐसे चला गया। यानी अगर 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 ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाता है, यहां पर मान लो इंटरसेक्ट कर गया, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर अगर आप इस मार्कर को छोड़ोगे तो या तो वो इधर भी जा सकता है या तो इधर भी जा सकता है, जो पॉसिबल है। इसका मतलब ऐसे घूमते 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 यहां आए, अब छोड़ा तो कोई कह रहा है इधर जाएगा, कोई कह रहा है इधर जाएगा ना। ये घूमते घूमते आओगे तो एक ही किसी एक जगह में जाएगा ना, दो जगह जाने का तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यही बोला गया कि अगर ऐसा होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है। या दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो रट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहीं पे रहने देते हैं इसका। ये अच्छा टॉपिक था। कितनी देर पढ़ा दी हमने? ओहो, 46 मिनट एक छोटी सी टॉपिक में चला गया, कोई बात नहीं, समझ में आपको अच्छे से आया होगा, लिख लो इसको। अब इसके बाद हम आपको ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहले तो फ्लेमिंग थंब रूल बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल, फिर उसके बाद बताएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, फिर नेक्स्ट वीडियो में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस तरह से सारे क्वेश्चंस को कराते हुए हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, जो अभी हमने ड्रॉ किया था, जिसको इरेज कर दिया, वो ड्रॉ कर लोगे। लिस्ट द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लिखवाई है वो लिख दोगे। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आंसर लिख दोगे। व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, बिकॉज compass is also a freely suspended bar magnet, and as we know that two bar magnet come closer, either they will attract or they will repel. If the different poles are there come closer, then they will attract. If two same pole come closer, then they will repel, and due to attraction or repulsion of two bar magnet, there is a deflection in magnetic compass। लिख भी दिया हमने, समझ भी गए हो, आप समझदार हो, इंग्लिश आपका अच्छा है, CBSE के स्टूडेंट हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट, बस यही हमें चाहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सर।